हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेवियर बैच के लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपका रिवीजन स्मूथली चल रहा है। अगर सच में ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि लेक्चर्स कैसा लग रहा है। और अगर सही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर किया करो, ठीक है। एंड किसी के पास अगर ये सब नोट्स अगर नहीं है ना, अगर तो गूगल फॉर्म का लिंक जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसे फिल कर दो, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। जो पिछले जो चैप्टर्स है उसका भी नहीं मिला तो वो भी मिल जाएगा, है ना। एंड जो क्लास नोट्स मैं जो यहाँ समझाता हूँ, जिसमें ना बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, सर हमें ये वाला नोट्स भी आप प्रोवाइड करा दो प्लीज़। तो मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वो चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर ये सब भी शेयर करवा दिया करूँगा, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, हम लोग कंसाइनमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, एग्जाम में ना आता है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार आई थिंक सिर्फ नवंबर 22 में क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब टाइम क्वेश्चन इसमें से आया ही आया है, ठीक है। और कुछ टफ नहीं है, एकदम आसान सा है चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर ना, इसका रेस्पेक्ट देखो, खाली देखो इज्जत दो कितना मिला है इसको, देख लो। 10 12 सिर्फ 2 मार्क का है इस बार तो। कौन सा टाइम था ये, May 19। फिर उसके बाद भी देखो 10 7 12, देखो ये सब चीज़ हमारा यहाँ पर तो आ रखा है, बट यहाँ पे 2 मार्क का है। और नवंबर 22 में आई थिंक नहीं आया था इसमें से, यस, नवंबर 22 में ऐसे नहीं आया था, ठीक है ना। बट चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है और रिपीटेटिव सम्स ही रहता है यहाँ से, तो अगर एक बार क्वेश्चन बैंक अप कर लो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। और ऐसे भी किसी भी चैप्टर के लिए ना ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी है, इतना कर ले रहे हो तो कुछ और करने की कोई ज़रूरत ऐसे आपको है भी नहीं। चलो अपने समझते हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। कंसाइनमेंट के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग कि कंसाइनमेंट है क्या, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो हम अगर अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं मेरा बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो बहुत सारा तरीका है। वन ऑफ देम पता है जैसे क्या है, मान लो अगर मैं चाहूँ तो मैं ना ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ मान लो अगर एक मेरा यहाँ पे कोलकाता में रहता हूँ मैं, मान लो कोलकाता में मेरा एक यहाँ पर ब्रांच है कोई चीज़ का, ठीक है। AL लिमिटेड करके एक मेरा कंपनी है, यहाँ पे एक ब्रांच है इसका। अब मैं क्या किया, मैं एक यहाँ पर भी ब्रांच खोलना चाहता हूँ, मान लो दिल्ली में। मान लो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मैं एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मुझे ब्रांच खोलना ना, तो ये सब कुछ का कंट्रोल मुझे करना पड़ेगा अच्छी तरह से, आप समझ रहे हो। यहाँ पर एक स्टोर मुझे लेना पड़ेगा, मान लो गारमेंट सेल करते हैं हम लोग, तो एक स्टोर मुझे लेना पड़ेगा वहाँ पर। इसी के साथ साथ वहाँ पर लोगों को रखना पड़ेगा। अब देखो अकेला अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं तो कर नहीं सकता ना, और कुछ लोग चाहिए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग खर्च तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास पैसा है एक्सपेंड करना है इस तरीके से तो आप वैसे ही करो। लेकिन एक और तरीका है जहाँ पर हम लोग अपना ब्रांचेस ना खोलकर, जहाँ जहाँ हमें चाहिए अगर ऐसे जगह पे ब्रांचेस ना खोलकर हम लोग कंसाइनमेंट के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। क्या होता है सर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में मान लो मैं अगर कोलकाता में हूँ, लेट मैं अगर कोलकाता में हूँ, तो मैं दिल्ली में बैठे किसी एजेंट से मैं कांटेक्ट करूंगा एंड उसे बोलूँगा कि भाई एक काम करो, आप ना ये गुड्स मुझसे ले लो और आगे आप वहाँ के कस्टमर्स को आप सेल करो। आगे आप क्या करो, वहाँ पर आप सेल करो, ठीक है। तो सर इसको क्या फ़ायदा है, क्यों करेगा ये बंदा। मान लो बी, इसका नाम बी है और मैं यहाँ पे ए हूँ, ठीक है। तो जो ये बी है उसको क्या फ़ायदा है सर, वहाँ पर अगर सेल करेगा तो वो उसको हम लोग देंगे कमीशन। उसको क्या देंगे हम लोग, उसको हम लोग देंगे कमीशन। तो ये कमीशन उसको मिलेगा, जिसके बदले वो क्या करेगा, हमें गुड्स सेल करवा के देगा। क्लियर है बात। यस सर। अब समझो जो यहाँ बंदा जो सेंड कर रहा है, गुड्स जो सेंड कर रहा है बंदा, ये ए, इसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते बोलो हम लोग, कंसाइनर। अपना प्यार से इसको बार बार मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है, कंसाइनर। एंड जो दिल्ली वाला बंदा है वो कौन है, वो है कंसाइनी, ठीक है। ये है कंसाइनी, है ना। तो कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है एंड वो बोलता है कि भाई तुम आगे उसको बेचो एंड मैं इसके लिए तुम्हें कमीशन दूंगा। बट अब ये बिजनेस पूरा ऑपरेट कैसे होता है ना, इसके बारे में एक बार हम थोड़ा डायग्राम में समझते हैं कि ये बिजनेस ऑपरेट होता कैसे है, किस तरह से चलता है ये बिजनेस, ठीक है। अब जो डर तो बहुत सारा तुम्हें लगा रहेगा, मान लो सर अगर ये क्रेडिट सेल कर दिया और पैसा नहीं मिला, डूब गया, तो बैड डेट होगा, उसको कौन बियर करेगा सर। तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन तो हो सकता है। तो एक बार और सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस चलता है कैसे है कंसाइनमेंट का, है ना। और समझते हैं पहले उस चीज़ को हम लोग। तो मान लो यहाँ पर हम लोग बात वैसी कर रहे हैं, ए ऑफ कोलकाता,
और बी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ए ऑफ कोलकाता एंड बी ऑफ दिल्ली। क्या करते हैं हम लोग यहाँ से गुड्स इसको हम लोग बेचते हैं। ठीक है, ये गुड्स मान लो कोई चीज़ है 100 पीस है, हम लोग 100 पीस का गुड्स इसको हम लोग भेजे। अब इसका काम क्या है, ये गुड्स रिसीव करेगा यहाँ पर ये। लेकिन जब हम लोग यहाँ सेंड कर रहे हैं ना, तो समझो क्या होता है, हमारे हमारे कुछ यहाँ पे खर्च होता है, जैसे फ्रेट लग जाता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो ये सब हमें खर्च होता है हमारे पास, तो ये कंसाइनर खर्च अपने पास कर देता है। लेकिन जैसे ही बी के पास ये गुड्स पहुंचता है, बी वहां से गुड्स लिया, वहां पे अनलोडिंग करवाएगा, उसका चार्जेस। फिर क्या करेगा, वहां से ये क्या करता है, ये मान लो स्टेशन से, मान लो रेलवे से गुड्स आ गया था, तो वहां से अपने वहाँ स्टेशन से वो अपने गोडाउन तक गुड्स को लेकर जाएगा, है ना। वो गोडाउन तक गुड्स को लेकर जाएगा एंड वहां पर रखेगा, फिर वहां से धीरे वो सेल करते रहेगा। ठीक है, अपने स्टोर में ले जाए, कहीं से सेल कर, उसका मर्जी। बट अब क्या होता है समझो, यहाँ से यहाँ जब वो लेके जाएगा तो फिर एक खर्च पड़ेगा, और जितना दिन गोडाउन में गुड्स रह रहा है उतना दिन का रेंट, उतना दिन का अदर जितना भी एक्सपेंसेस है, लाइटिंग वगैरह, ये सब कुछ तो लगते रहेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो ये सब भी खर्चा लग रहा है ना, ये सब हम लोग रीइंबर्स कर देंगे, कोई दिक्कत, तुम अभी करो खर्च, हम लोग रीइंबर्स, रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, तुम खर्च कर लो अपने पास से, हम लोग तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तुमको स्टेटमेंट देना, हम लोग सब कुछ लौटा देंगे पैसा तुम्हारा। तो होता क्या है सर, होता ये है कि जब ये गुड्स सेंड करता है ना, तो ये साफ साफ बोल के सेंड करता है, देखो मैंने इतना गुड्स सेंड किया, ठीक है, और इसको आपको इतना में बेचना है, इतना कमीशन आपको मिलेगा इससे करके। तो ये जब गुड्स सेंड करता है, यहाँ पर एक डर लग सकता है ना, कि सर हम लोग यहाँ पर 100 पीस यहाँ पर सेंड किए थे और इसके 90 ही मिला, हो सकता है ऐसा ना, मान लो रेलवे अथॉरिटी बीच में कुछ कोई घपला कर दिया तो हम लोग चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो। ये क्या करता है, साथ में ही ना एक डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस ये सेंड करता है इसको। तो जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को एक डॉक्यूमेंट सेंड करेगा जिसका नाम क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस। वो डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है, कितना गुड्स सेंड किया, क्या खर्चा लगा है, सब कुछ ऐसे ही लिखा रहेगा, कितना में सेल करना है। ठीक है, अब बी क्या करेगा, बी उस गुड्स को वहां से लेगा, ठीक है, लेकर गोडाउन तक जाएगा, फिर सारा खर्च करेगा, फिर तो सेल करेगा। एंड ये सारा चीज का स्टेटमेंट वो भी इसको पहुंचाएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, कहाँ पर, ये मान लो दिया इसको, उसको बोलते हैं लोग अकाउंट सेल्स। तो क्या करेगा ये, तो बी का काम क्या है, गुड्स को रिसीव करना, गुड्स को गोडाउन तक लेके जाना, उसको सेल करवाना, एंड देन क्या करेगा, वो अकाउंट सेल देगा, किसको देगा, वो कंसाइनर को, कि भाई देखो इतना इतना गुड्स इतना इतना में सेल हुआ है, ये खर्चा हुआ हमारा, ये कमीशन है, और पैसा इसी के पास होता, मान लो 10,000 रुपया आ रहा था, सारा खर्चा डिडक्ट करके, अपना कमीशन डिडक्ट करके, इसको ये क्या किया, 8,000 रुपया भेज दिया साथ में, खत्म बात। इस साल से कहानी चलता है। बड़ी चीज बताओ, यहाँ पर ओनर कौन रहेगा गुड्स का, मान लो ए जब गुड्स यहाँ भेज दिया बी के पास, तो क्या बी ओनर बन गया, तो नहीं, बी ओनर नहीं बनता है। ओनर अभी भी ए, ये जस्ट एक एजेंट है भाई, ये और कुछ नहीं, जस्ट एक क्या है, जस्ट एक एजेंट है जो गुड्स सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ होम, तो कंसाइनर, ए के बिहाफ में वो गुड्स सेल कर रहा है, वो जस्ट एक एजेंट है और कुछ नहीं, वो जस्ट एक एजेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये कौन है, ए हमारा यहाँ पर कौन है, ए है यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर ए है और बी कौन है, एजेंट। एंड गुड्स का ओनरशिप जो होता है वो ए के पास ही होता है जब तक गुड्स सेल ना हो जाए। जैसे ही गुड्स सेल हो जाएगा, ए के पास से ओनरशिप डायरेक्टली कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास, मतलब बीच में बी ओनर नहीं बनेगा। अगर देखो बी ओनर बन गया तो फिर कंसाइनमेंट नहीं, फिर तो परचेज सेल चल रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब जो ये बंदा है यहाँ पर समझ लो, ये बी जो है ये परचेस कर रहा है किससे, ए से, और आगे वो सेल कर रहा है। बात समझ रहे हो तुम, यस सर। तो मतलब ए बी को अपना डेटर नहीं मान सकता है जब तक कि गुड्स सेल ना हो, मतलब बी से वो नहीं बोल सकता कि हमको बी से पैसा चाहिए, क्यों, क्योंकि वो जस्ट एक एजेंट है, जब तक वो बेचा नहीं, बी का कोई जिम्मेदारी नहीं है तब तक। क्लियर है, अगर नहीं बिका सर तो ठीक है, गुड्स वापस कर देगा तुम बोलोगे तो, या फिर रखे रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में फिर बेच देगा। मान लो इस साल मेरा ईयर एंड हो गया, मार्च आ गया, या दिसंबर, जो भी तुम फॉलो करते हो, वो मान लो ईयर एंड आ गया, तो और अब क्या हुआ, गुड्स अभी तक सेल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केस में बी जो अपने पास गुड्स रख के रख सकता, तुम बोलोगे तुम वहाँ पे पहुंचा भी देगा, कंसाइनमेंट खत्म करना है तो, नहीं तो अगर आगे चलाना है तो वो आगे नेक्स्ट ईयर में सेल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
यस सर। और पहले यहाँ तक का नहीं हुआ, पढ़ते हैं हम नोट्स में क्या दिया हुआ। अच्छा तो क्या बोलते हैं, consignment is a kind of business expansion without actually opening a branch in a new potential area। हम लोग चाहते हैं कहीं पे ब्रांच छोड़ के करना, अगर वहां भी कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग विदाउट ओपनिंग द ब्रांच हम लोग इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अंडर दिस बिजनेस ओनर, ओनर कौन होता है गुड्स का, कंसाइनर, कंसाइनर ही ओनर रहेगा जब तक गुड्स सेल नहीं हो जाए। वो क्या करता है, सेंड करता है गुड्स टू द कंसाइनी टू बी सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन कमीशन बेसिस। और वैसा बात, तुम सेल करो हम तुमको कमीशन देंगे, फ्री का कोई काम नहीं करता बेटा। ठीक है, तुम बोलोगे कि नहीं सर दे दो, समाज सेवा करेगा, नहीं नहीं, समाज सेवा नहीं चल रहा है यहाँ पर, पैसे चाहिए उसको भी, है ना। ओके, फिर क्या बोलता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर ओनली until and unless the goods sold by the consignee and ownership transferred to the buyer directly by selling the goods by the consignee। समझ में आ रही चीज अच्छी तरह से कि ओनरशिप गुड्स का किसके पास रहेगा, कंसाइनर के पास रहेगा जब तक ये गुड्स सेल ना हो जाए। जैसे ही ये गुड्स सेल हो जाएगा उसके बाद किसके पास चल जाएगा ओनरशिप, कंसाइनी कस्टमर के पास डायरेक्टली, है ना। ठीक है, तो हेंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रोसीजर क्या है सर, इसका कैसे चलता है ये प्रोसीजर, देखो ध्यान से अब। तो कंसाइनर क्या करता है, सेंड करता है गुड्स टू द कंसाइनी अलोंग विद द, अच्छा दोबारा आइए, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। तो वो परफॉर्मा इनवॉइस सेंड करता है, कौन याद है, कंसाइनर। क्या लिखेगा उसमें, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द गुड्स सेंड, प्राइस एट विच इट कैन बी सोल्ड बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये करके बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस ये सेंड कर देता है। क्या क्या सेंड एक्सपेंस करता है सर, फ्रेट लगता है, इंश्योरेंस लगता है, ये सब खर्चा करके ये एक बार उसको भेज देगा। कंसाइनी क्या करेगा, वहां से गुड्स रिसीव करेगा बाय पेइंग अनलोडिंग चार्जेस एंड टेक द गुड्स टू द गोडाउन। नाउ कंसाइनी सेल्स गुड्स एंड सेंड्स ऑल डिटेल्स ऑफ द वेरियस एक्सपेंसेस। क्या क्या सब, गोडाउन का रेंट लग गया, हमारा लाइटिंग का खर्चा लग गया, लोडिंग अनलोडिंग खर्चा लग गया, ये जो भी खर्चा लगा कोई दिक्कत नहीं, सारा खर्चा का एक तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट बनाओ, सब कुछ ये सब करके, और जितना गुड सेल हुआ ऐसा कोई लेके एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट सेल्स, ये भेज दो। तुम किसको भेजो, तुम भेज दो यहाँ पर, किसको बताओ, कंसाइनर को। और जो पैसा उसका बच रहा होगा, मान लो 10,000 तुमने सेल करा, तुम्हारा प्रोपोर्शनेट कमीशन एक्सपेंस सब हटाकर तुम्हारा 2-2,500 रुपया हो गया, मान लो 2,500 हो गया, तो 7,500 बाकी तुम सेंड कर दो किसको, तुम कंसाइनर को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ड्राइंग बना हुआ, देखा ए ऑफ कोलकाता, कंसाइनर क्या करता है, बी ऑफ दिल्ली को देता है गुड्स, क्यों भैया तुम गुड्स सेल करो, एक्सपेंस अपना इंकर को जो करना है। ये जब सेंड करेगा परफॉर्मा इनवॉइस देगा, ये सेंड करेगा अकाउंट सेल्स देगा, ठीक है ना। और ये गुड्स सेंड करता है, गुड्स सेल नहीं करता है कंसाइनर कंसाइनी को, ठीक है ना। चलो, तो बेसिक टर्म जो यूज होता है ये देखो हम लोग पढ़ लिए हम लोग, ये क्या, परफॉर्मा इनवर्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट सेल्स का मतलब। अब ये सब क्या है अभी थोड़ा देर में समझेंगे हम लोग, पहले चलते हैं हम लोग एक बार वापस से हम लोग कुछ एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वापस यहाँ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो देखो एंट्रीज कैसे कैसे क्या क्या होगा, तभी मैं पूरा पूरा बात करूंगा किसके बारे में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। फिर कंसाइनर भी सीखना है, हमारा समझ भी है उसके ऊपर, ठीक है। सोचो, जब गुड्स सेंड कर रहा है, ठीक है, जब गुड्स सेंड कर रहा है तो क्या होगा, आज तुम बताओ। अगर गुड्स को हम लोग यहाँ पर सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले तुमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि तुम जब पहली बार तुम परचेस हो, तुम क्या एंट्री हो अपने पास, सोचिए आकर तुम क्या एंट्री किया था, तुम एंट्री किया था उस समय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर, जो भी रहा होगा, मान लो उधार में नहीं लिया, पैसा दे के लिया था, ठीक है। तुम मान लो 1,000 पीस तुमने परचेस करा 100 करके, ये तुम अपने जब परचेस किया तब का बात बता रहा हूँ, ये कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन नहीं है सब, ये परचेस जब किया तब का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1,000 × 100 कितना होता है, 1,00,000 रुपये होता है ये, तुमने 1,00,000 का यहाँ पर सेंड कर दिया, ठीक है। अब सोचो क्या हुआ, इसमें से तुमने 200 गुड्स तुमने भेज दिया कहाँ पर, कंसाइनमेंट में। अब सोच जैसे ही गुड्स कंसाइनमेंट में गया, अब तुमको उसको ट्रेडिंग से हटाना पड़ेगा। अब मान लो तुम इसको ट्रेडिंग में क्लोज कर चुके हो, तो तुम क्या एंट्री करोगे पहले, तो तुम तो पहले कर दियोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस 1,00,000 रुपया पूरा। बट तुम्हें भी पता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर याद आ रहा होगा, तो यहाँ पर सर 200 तो हम लोग नॉर्मल बिजनेस में बेचे ही नहीं है, तो इसका प्रॉफिट तो गलत आ जाएगा। एक काम करते हैं, 200 को यहाँ से हटाए थे हम लोग पहले, क्योंकि वो सेल तो हमारे साथ नहीं हुआ ना, वो तो वहां पे सेल हुआ कंसाइनमेंट में। तो एक काम करते हैं, वो 200 यूनिट हटाते हैं हम लोग, बाकी 800 जो यहाँ जैसे चल रहा है उसे चलेगा हम लोग का, ठीक है सर, हटा दो उसको। तो वो 200 उसको क्या बोलते हैं, उसको ना बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज
या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, एज द केस में भी। मतलब अगर तुम क्लोज कर चुके हो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से घटा दो, और अगर अभी परचेज क्लोज अगर नहीं हुआ नॉर्मल से, तो परचेज से हटा दो। ठीक है, कितना सर? तो ये हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही हटेगा। ठीक है, कितना आपने भेजा है? 200 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 20,000 का गुड्स आपने हटा दिया यहाँ से। अब बाकी 800 यहाँ पर है, अब 800 को आप यहाँ सेल करो, 800 को रिकॉर्ड करो, मतलब अपना जैसे जैसे हो रहा है, कुछ बच जाए तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेना, करके अपना प्रॉफिट लॉस निकालो। ये आपका बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस। अब कंसाइनमेंट का, अब यहाँ के बाद कंसाइनमेंट का पूरा एक अपना अलग दुनिया होगा। अब पूरा कंसाइनमेंट के लिए एंट्री होगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहले इस गुड्स को लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये जस्ट कोई, जैसे आप परचेस करते हो ना, जैसे आप परचेस करते हो ना, वैसे और कुछ नहीं है। जैसे आप परचेस गुड्स करते हो क्या बोलते हो? ट्रेडिंग में डालते हो फिर क्लोज करते हैं, वैसे हम लोग समझ लो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो अब क्या करना, अब आगे के लिए जहां जहां पर नॉमिनल अकाउंट आए ना, जहां जहां पर नॉमिनल अकाउंट आए कंसाइनमेंट बिजनेस में, आप ये मानना ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। जैसे कोई एक्सपेंस है, मैं क्या बोलूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल हुआ, मैं क्या बोलूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। सीधा मतलब यही है। ठीक है, यस, ठीक है, समझ समझ सब। तो क्या हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम लोग यहाँ पर ले लिए, और मान लो अभी कॉस्ट पे सब कुछ चल रहा है, वो आगे और भी कुछ हो सकता है, बताऊंगा बाद में। समझो, अभी कॉस्ट पे सब कुछ चल रहा है, तो 20,000 रुपया। अब सर जो हम उसको भेजे हैं उसको अलग से एंट्री करें कुछ क्या? मतलब जो उसको हम सेंड जो किए हैं, उसको ऐसे बोले क्या कि हम उससे जैसे मान लो पैसा पाते हैं, मान लो ऐसे बोले कैसे उससे पैसा पाते हैं यहाँ पर, मतलब वो बी ऑफ दिल्ली अकाउंट को डेबिट कर दे क्या? तो नहीं, आप उससे कोई पैसा नहीं पाते हो, कोई हक नहीं है आपका पैसा मांगने का उससे, जब तक वो गुड्स को सेल नहीं कर देता है, तब तक आप उसको भेजने का अलग से आप कोई एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, आपको बस ये दिखाना है, आपको बस ये दिखाना और कुछ नहीं, आपको उसको एंट्री नहीं करना है। ठीक है सर। अब क्या होगा? अब आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो, आप जो भी खर्च करते जाओगे, आप क्या बोलोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप तो ये बोलोगे ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं हो सकता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट तो यूज होगा नहीं। अब कौन सा अकाउंट यूज होगा बताओ? वेरी गुड, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो जो खर्चा आपको लग रहा है दिखा दो, फ्रेट लगा से इंश्योरेंस लगा जो रहा दिखा दो यहाँ पर। अब फिर क्या होता है उसको, अब उसको मान लो यहाँ पर गुड्स मिला, अब वो लेट उस गुड्स को लेकर वो 500 रुपये खर्च किया उसको अनलोडिंग कराने में और वहां तक पहुंचाने में, अपने गोडाउन तक पहुंचाने में। तो आप सोचो जब वो 500 रुपये खर्च कर रहा है, आपको याद आप क्या बोले थे उसको? आपको याद होगा तो आप बोले थे कि भैया आप जो भी खर्च करो मैं आपको वो भी लौटा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो आज समझो क्या हो रहा है, खर्चा तो आपका हुआ, आप कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट आप करोगे, मेरे खर्चा तो आपका हुआ है, बट क्या टू बैंक बोल दूं मैं कि ये सही है? क्या पैसा मेरे पास से जा रहा है? नहीं, अभी टू बैंक नहीं बोल सकते, पैसा मेरे पास नहीं गया, लेकिन कोई और मेरे बिहाफ में खर्च कर रहा है। वो बंदा कौन है? वो है कंसाइनी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? टू बी ऑफ दिल्ली अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कंसाइनी खर्च कर रहा है मेरे बिहाफ में, तो खर्चा तो मेरा है, मैं अपने बुक्स में खर्चा तो लिखूंगा, बट मैंने पेमेंट नहीं करा है। तो जस्ट लाइक उधार जैसे होता है ना, खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग बोलते हैं, वैसे बी ऑफ दिल्ली को क्या करें हम लोग यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर दिए। अब बाकी जो भी उसका खर्चा कमीशन सबका एंट्री यही होते जाएगा। अब जैसे ही वो सेल करेगा, आप नॉर्मली सेल का एंट्री क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट यहाँ बताओ सेल्स अगेन कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड, नॉर्मल अकाउंट। तो क्या करें हम लोग बताओ यहाँ पर? अब हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। और पैसा आपको मिला है क्या? क्या पैसा आपको मिला है? नहीं सर, पैसा तो नहीं मिला हमको, तो बैंक तो बोल नहीं सकते, डेटर बोलते हैं हम लोग। हाँ, बट यहाँ डेटर कौन है? यहाँ पर बेचा बी है, हम लोग बी से बाद में पैसा ले लेंगे, तो बी ऑफ दिल्ली को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, मान लो जो भी अमाउंट रहा, मान लो 26,000 का अमाउंट है, उसको हम लोग डेबिट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 20,000 मान लो भैया थे हम लोग, और इन सब के लिए 1,000 रुपया और खर्चा किए थे, और 500 रुपया ये भी खर्चा किया, प्लस मान लो कमीशन लिया 1,000 रुपया का, सब ले लेके 1,500 खर्च किया। अब आप नॉर्मल सा बात समझो, वो 2,600 रुपया, सॉरी 26,000 में वो सेल किया है, 1,500 उसका खर्चा है, वो बाकी 24,500 वो हम लोगों को दे देगा।
खत्म, ये तो कहानी होना चाहिए। बाकी पैसा वो हम लोगों को अब वो लौटा देगा। ठीक है, कैसे सर? देखो ध्यान से, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा पैसा देगा हम लोग को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू किससे मिल रहा है, बी ऑफ दिल्ली से, कितना रुपया, 24,500। तो आप अगर ध्यान दो यहाँ पर देखो, हम लोग उससे पाते थे यहाँ पर 26,000, वो हमसे पाता था 1,500, तो सेटअप हुआ कितना भैया, 24,500। हम लोग उससे इतना ले लिए, तो अब हुआ कहानी खत्म। ये पर्टिकुलर गुड्स जो भेज सेंड किए थे उसका कहानी खत्म है, फिर नया गुड्स भेजेंगे, फिर नया एंट्रीज होगा, सब कुछ ऐसे हम लोग वापस से हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये 15-20 मिनट में पूरा कहानी समझ में तो आ गया कि कंसाइनमेंट कैसे क्या होता है, कैसे क्या चल रहा है कंसाइनमेंट का कहानी। ठीक है, एक छोटा सा सम करते हैं इतना दूर तक, फिर हम लोग और भी चीज़ समझेंगे, बहुत सारी चीज़ समझना अभी इसमें, कमीशन को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर, लॉसेस को लेकर, इनवॉइस प्राइसिंग है क्या होगा, सब कुछ समझेंगे। अभी एकदम हौले हौले चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, और सम को देखो, पेज नंबर क्या है इसका, ये रहा कंसाइनमेंट 156। आ जाओ, चैप्टर 11 कंसाइनमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट आ जाओ। तो ना पहला ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, पहला वाला एकदम ही ICI का बुक का ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री भी करना है, बट और थोड़ा सा आसान हो सके पहले लीजिए, करवाता तुम लोगों को मैं, फिर यहाँ पर आऊँगा जनरल में, ठीक है। देखो थोड़ा समझ से क्वेश्चन क्या पूछा है पे, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा क्या है, एक्स सेंट ऑन 1 July 19 टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन पैकेजिंग एटसेट्रा। तो क्या हुआ समझो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, ये किसको भेज रहा है, वाई को। जब ये गुड्स सेंड यहाँ से किया है, कितना में सेंड किया ये सेंड किया है इसको 50,000 का गुड्स, प्लस 1,000 का लग गया है खर्चा, एक्सपेंसिव लग गया 1,000 का, ठीक है। ओके सर, फिर क्या हुआ है, वाई रिसीव किया गुड्स सेंड और क्या किया, एक एक्सेप्टेंस, एक याद होगा बिल का कोर्स चैप्टर में किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सेप्टेंस, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया 30,000 का, पेएबल एट 3 मंथ्स। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे बिल ले लेंगे, बिल लिए कितना का हम लोग यहाँ से, ये दे देगा बिल पेएबल कितना का, 30,000 का, बाकी बोला सेल करने के बाद लेना, ठीक है। फिर क्या हुआ, वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गोडाउन रेंट एंड 300 रुपया ऑन इंश्योरेंस। मतलब तो क्या यहाँ पर मैं बोल दूँ क्या, 200, ये 500, 2,500, ये 300, 2,800 रुपया ये अपने पास एक्सपेंसेस करा है इसने, जो एक्सपेंस ये हमी से लेगा तो भी डिडक्ट करके भेजेगा वो एक ही बार, ठीक है। और क्या हुआ है, ऑन December 31, 29 ही सेंट इज अकाउंट सेल, अकाउंट सेल का मतलब क्या होगा, याद आ रहा है क्या क्या किया सब बताएगा उसमें, ठीक है ना। अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू, जो अमाउंट ड्यू था वो भी वो भेज दिया, जो भी लास्ट में ड्यू आएगा। क्या बोलता है, 4/5 आपने जो गुड्स हमें सेंड किया था उसका 4/5 हमने बेच दिया। कितना में बेचा है, 55,000 में। तो देखो इसने 55,000 का गुड्स यहाँ पे बेचा है, ठीक है, ठीक है सर। फिर क्या हुआ है, वाई को मिलता है कमीशन 10%, तो 5.5, 5.5 जब मिल जाएगा कमीशन, क्यों, 55,000 का सेल हुआ था तो उस पर 10% मिल जाएगा कमीशन, 5,500 रुपया, ठीक है सर। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 रुपया ड्यू फ्रॉम यू। अब देखो, अब एक कस्टमर मान लो 55 या जिससे सेल, जिसको सेल करा था उसने, एक कस्टमर पैसा नहीं दे पाया 600 रुपया। अब ये तो हो गया बैड डेट। अब सर ये बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा, तो देखो हम लोग एक स्पेशल कमीशन होता है एक तरह का, जिसको लोग बोलते हैं, पता है क्या, इसको लोग बोलते हैं डेल क्रेडरे कमीशन। बोलो मैं ऐसा बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग, डेल क्रेडरे कमीशन। अगर डेल क्रेडरे कमीशन हम लोग दे रहे हैं, अगर कंसाइनी को अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कमीशन जो उसको मिलता है 10% जो सेल पे उसको मिला है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको अगर अलग से कमीशन मिल रहा है, डेल क्रेडरे कमीशन, इसका मतलब पता क्या होता है, कि कंसाइनी ही अब लॉस बियर करेगा बैड डेट का, ठीक है। तो समझो मान लो क्या हुआ, उसने अलग से अगर 2% हमसे लिया होता है, 1%, 3% जो भी लिया होता अगर, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 55,000 रुपया का सेल इंटू 2% होता है यहाँ पर 1,100 रुपया। अब ये 1,100 दे करना हम लोग अपना बेडेड का रिस्क हम लोग शिफ्ट कर देते, अब वो समझता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉस हम ही को सहना पड़ेगा, हम ही लोग को सहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 600 रुपया डिडक्ट करके ही हम लोग को पैसा टोटल वो भेजेगा। तो अब इसका एंट्री कैसे कैसे क्या करना हम लोग को, और यहाँ पे दिखाता हूँ।
ठीक है, देखो यहाँ पर, तो कंसाइनमेंट टू वाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट डेबिट टू डेबिट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या किया, तो पहले एंट्री आता है, अब ट्रेडिंग वाला एंट्री नहीं करना हम लोग वहां शुरू करेंगे जहां हम लोग ये बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे कहानी हम लोग अपने एंट्री का, यहाँ से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, जो 20,000 था तो वहां पर अपने पास 50,000 था आई थिंक, ठीक ना। तो यहाँ 50,000 शुरू की हम लोग कहानी, जो हमने खुद से पैसा जो टू बैंक ही बोलेंगे हम लोग, तो वो खुद ही दिए ना पैसा, तो टू बैंक बोलेंगे उसके लिए तो हम लोग। लेकिन जो सोचो, जो वो पे कर रहा है, जो कंसाइनी पे कर रहा है वाई, ठीक है वाई था ना वो, यस वाई था। तो जो कंसाइनी जो पे कर रहा है वो तो मेरे लिए खर्चा कर रहा है, वो तो बाद में मांगेगा, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो बोलेंगे, खर्चा डेबिट तो हुआ है, बट टू बैंक नहीं बोल सकते, सिंस हम लोग के पास से भी गया नहीं है, जिसके पास से गया वो ले लेगा हम लोग से, तो हम लोग उसको बनाते हैं लाइबिलिटी। तो टू वाई कितना, 3400 रुपया। ये कैसे आया होगा सर, तो बाकी सारा खर्चा इसमें ऐड करो ना, कितने का था ना, एक कुछ 2,000 का एक खर्च था, सारा ऐड करो खर्चा तो मिल जाएगा, देखो यहाँ पर। एक तो तुम्हारा 2,000 का ये खर्चा था, प्लस 500 रुपया ये होगा, 2500 प्लस ये 300, और ये 600 का बैडेड भी उसी में ऐड कर दिया, तुम अलग चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3400 रुपया ये आ गया, और फिर कमीशन लिया होगा 5,500 का वो, तो वो भी दिखा दिया हम लोग। अब साथ में जो सेल हुआ है वो तो फायदा है अपना, अब देखो सेल यहाँ दिखा दिया हम लोग। बट अगेन मैचिंग कौन सा तुमको याद आ रहा होगा, सोचो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोग इसको गुड्स भेजे हैं 50,000 का, बट ये पूरा गुड्स का सिर्फ 4/5 ही सेल किया है। तो मान लो कुछ नहीं बता, तो पूरा गुड्स तुम अगर एक मान लो, पूरा गुड्स अगर एक है तो इसमें सेल कितना हुआ, 4/5। तो तुम अगर निकालो यहाँ पर, क्या 1/5 बच रहा है क्या अभी भी, तो यस सर 1/5 अभी भी बचा हुआ है। तो अगर 1/5 अभी बचा हुआ तो उसका प्राइस कितना है, तो उसका प्राइस कैसे निकालते हैं, अब ध्यान समझना, क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस कैसे निकालते हैं। एक तो देखो 50,000 का 1/5 अगर तुम निकाल लो तो वो तो आ जाएगा तुमको, कितना आता है वो, 10,000 रुपया। बट देखो इसके अलावा और भी कुछ कुछ खर्चा हुआ है, तो वो सब भी स्टॉक का पार्ट बनेगा। बट अब यहाँ पे दिक्कत है, कौन कौन सा खर्च है, अगर आप ध्यान तो देखो खर्चा क्या क्या हुआ है, 1,000 इसने खर्च किया था, और 3400 रुपया ये, 5,500 कमीशन, क्या सर सब कुछ प्रोपोर्शनेट, जैसे आप ये बोल दिए 1/5, सब क्या इसी प्रोपोर्शन में, क्या सबका सब कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, तो नहीं, सबका सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अब इसके लिए और समझना पड़ेगा हम लोग को एक्सपेंसेस के बारे में, तो वहाँ पर समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है हम लोग। तो देखो एक्सपेंस दो तरह का हो सकता है, ध्यान समझना चीज़ों को। एक्सपेंस जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, सॉरी। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ रेकरिंग एक्सपेंस, इसका मतलब होता है कि ये एक्सपेंस ना बार बार लगता है, मैंने एक एक बार नहीं लगेगा, वन टाइम एक्सपेंस नहीं है ये ईच एंड एवरी टाइम लगते रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ आपसे, रेंट, रेंट तो हर महीने देना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अगर लाइटिंग का एक्सपेंस आ रहा तो ये सब, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेलिंग एक्सपेंस को भी ले लो, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, क्यों मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आप फिलहाल समझो रेकरिंग वो है। और नॉन रेकरिंग क्या होता है, जो वन टाइम लगेगा, जो वन टाइम लगेगा वो नॉन रेकरिंग है। जैसे देखो कंसाइनर गुड्स सेंड कर दिया, तो उस पे उसको लगा होगा खर्चा, ठीक है, क्या क्या लगा होगा, सब फ्रेड इंश्योरेंस लगा होगा, ये सब चीज, तो वो हमेशा नॉन रेकरिंग ही होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि का सारा एक्सपेंस, कंसाइनर का सारा एक्सपेंस ही क्या है, नॉन रिकरिंग है। और कंसाइनी का वो सारा खर्चा जो गोडाउन पहुंचने तक का है, जो गोडाउन पहुंचने तक का है, वहां तक सब नॉन रिकरिंग है। से एग्जांपल ले समझाओ, एग्जांपल समझाओ ना, हाँ देखो समझो ना, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से गुड्स निकला, अब सोचो यहाँ पर ये डेस्टिनेशन है, ये गोडाउन है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या किया, रेलवे अथॉरिटी से ये लोग गुड्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेलवे अथॉरिटी से यहाँ से गुड्स ले लिया लोग, और यहाँ से ले गोडाउन तक गया, और यहाँ से यहाँ गुड्स गया। अब बताओ क्या होगा, ये गुड्स तो एक ही बार जाएगा ना, तो एक ही बार खर्च लगने वाला है इसके ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ तक चला गया, एक बार गुड्स गोडाउन तक पहुंच गया ना, अब जो भी खर्चा लग रहा है वो सब नॉन रिकरिंग है। अब तुम्हें दिमाग में आएगा भैया एक बात बताओ,
हो सकता है ना कि कंसाइनर जो है और भी गुड्स सेंड करे, तो फिर एक बार कैसे लगा? आप बताओ पहले, एक बार कैसे लगा? ध्यान समझो, ध्यान समझो इस चीज को। कंसाइनर इस वाले गुड्स को तो एक ही बार भेजेगा ना, फिर तो वो नया नया गुड्स जाएगा, नया कंसाइनमेंट जाएगा। ये कंसाइनमेंट जो गया, ये गुड्स जो गया, ये तो एक ही बार जाएगा रे मेरे भाई। समझ रहे मेरी बातों को? तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ही बार जाएगा ये गुड्स। तो ये 100 पीस अगर भेजा है ना, तो ये 100 पीस पे फ्रेट इंश्योरेंस एक ही बार लगने वाला है, और गोडाउन तक पहुंचने के बाद एक ही बार लगने वाला है यहाँ पर। लेकिन सोचो अगर ये सेल नहीं हुआ ना, तो हर महीने इस पे रेंट का खर्चा लगेगा, हर महीने लाइटिंग एक्सपेंस आएगा, साफ सफाई क्लीनिंग चार्जेस यहाँ पर लगेगा। बात समझ चीजों को? लेकिन सर फिर सेलिंग एक्सपेंस तो क्यों आप बोले? वो तो एक ही बार लगता है सेल करने में। नहीं भैया, एडवर्टाइज हम लोग करते रहते हैं, जरूर थोड़ी है बिक जाए। और अगर बिक ही गया है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे पड़ा वो? तुम वैल्यू क्या कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक ना, अगर वो बिक ही गया था तो क्लोजिंग स्टॉक फिर कैसे बन गया वो? समझो चीजों को? तो एक बार ध्यान रखना, सेलिंग एक्सपेंस को भी रिकरिंग नहीं मानते हम लोग, वो बार बार लगते हैं जब तक आप नहीं सेल करते हो। आप देखो पर्टिकुलर एक इस गुड्स का आप नहीं करते एडवर्टीजमेंट, आप होल कंसाइनमेंट का एडवर्टीजमेंट करवाते हो, आप नॉर्मल से बात है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। तो समझो अब क्या क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर जो हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे यूनिट, और हमारा यहाँ पर वैल्यू, हम लोग ना ऐसे का निकालेंगे, या कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, ठीक है? हम लोग हर बार ऐसे निकालेंगे। आईसीआर अलग तरीका से निकालता है, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है? ये ऑल्टरनेट वे है जो मेरे बुक में भी देके रखा हुआ है, ठीक है? तो जो गुड सेंट हुआ था वो तो है ही। मान लो टोटल एक गुड से कुछ नहीं बताया, तो मान लो टोटल एक था, ठीक है? टोटल एक था, इसका वैल्यू कितना? 50,000 था। उसमें क्या हुआ, कंसाइनर का सारा खर्चा आएगा। कंसाइनर एक्सपेंस जो आई थिंक 1,000 रुपया था, मेरे हिसाब से 1,000 रुपया था वो, यस वो 1,000 रुपया था। ठीक है? तो वो आ गया। इससे देखो क्या यूनिट बढ़ जाएगा? क्या 1,000 रुपया का मैं अगर बोलूँ आपको, 1,000 रुपया का मैं उस पर खर्च कर दिया, यूनिट बढ़ जाएगा उससे? नहीं, उसमें खर्च बढ़ा और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो ठीक है सर, ये इतना हो गया। इतना के बाद ये 51,000 का गुड्स बन के किसके पास आ गया होगा? कंसाइनी के पास आया। अब चेक करो क्या कंसाइनी कुछ भी ऐसा खर्चा किया है जो नॉन रिकरिंग है? कंसाइनर का पूछना मत, वो सारा ही नॉन रिकरिंग होता है, उसमें ऑप्शन नहीं है। कंसाइनी को पूछो कि आपने जो खर्च किया उसमें कुछ नॉन रिकरिंग है क्या? तो आओ चेक करते हैं हम लोग। हम लोग समय पढ़ते हैं क्या क्या लिखा था यहाँ पर। तो ध्यान से क्या बोले यहाँ पर, यहाँ बोलता है क्या, 2,000 रुपया फ्रेट एंड कार्टेज। तो फ्रेट एंड कार्टेज मतलब क्या, वहां से गोडाउन तक ले जाने का खर्चा पड़ा होगा। 500 रुपया गोडाउन रेंट है, 300 रुपया इंश्योरेंस है। ये सब नहीं, वो गोडाउन में लेने के बाद ये सब, वो उसका मतलब नहीं है हमें। ये 2,000 तो पार्ट बनेगा ना। ये तो फ्रेट एंड कार्टेज, ये तो गोडाउन तो ले जाने खर्चा लगा होगा, भाड़ा वाड़ा लगा होगा। ये तो पार्ट बनेगा, ये सर ये तो पार्ट बनेगा। तो अब क्या होगा बताओ यहाँ पर, ये अब हम लोग बोलेंगे, ऐड करेंगे वापस से हम लोग, कंसाइनिस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, ठीक है? मार्क्स काट लेगा फालतू। ठीक है, इससे भी यूनिट नहीं बढ़ेगा, वैसे 2,000 रुपया कॉस्ट तो बढ़ गया। अब क्या समझो, अब इस गुड्स का 53,000 दाम हो गया है। 4/5 बिक गया, 1/5 बचा हुआ है। तो एक काम कर लो, निकाल लो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। 53,000 डिवाइडेड बाई 5, या इंटू 1/5, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 10,025 हो जाएगा, और 3,000 का यहाँ 600। तो 10,600 रुपये का गुड्स ये बचा हुआ है। तो ये 10,600 गुड्स बचा हुआ है। आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से, आप यहाँ से 10,600 हटा दो, तो फिर आप सही प्रॉफिट आप बता पाओगे क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है? तो ये इतना एग्जैक्ट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर हुआ है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है, ठीक ना? तो ये कितना है, ये 5,700 रुपये ये प्रॉफिट हमारा आ रहा होगा। और समझो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, देखो हम लोग जो गुड्स सेंड किए होंगे याद है, तो उसके लिए क्या एंट्री किए हम लोग यहाँ पे टू ट्रेडिंग, याद है? गुड्स सेंड कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग, और उसके बाद कंसाइनमेंट भेजे तो उसको हम लोग एकदम स्टार्ट करने जो सिखाया था। जो इन्वेंट्रीज बचा हुआ है बैलेंस रहेगा, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा अकाउंट, ठीक है? और अगर आप बोलोगे तो वो भेज भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई दो, क्या हुआ, वाई सेल किया है 51,000 का, इसके बदले वो 30,000 का बिल पहले दे चुका था। इतना 3400 खर्च करा उसने, और 5,500 का उसका कमीशन। जो पैसा बचा हुआ था वो उसने वो बोला था कि वो दे देगा। और यहाँ पर स्टॉक निकाले, देख लो हम लोग, ये वही, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर, एकदम जबरदस्त, एकदम क्लियर है सर। और एंट्री जानना चाहते हो अगर, तो यहाँ पे एंट्री भी देख लो। देखो पहले क्या होगा, एक्स क्या एंट्री करेगा बताओ? एक्स बोले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, 50,000 का खर्चा करा उसका एंट्री करेगा। उसको बिल मिला है उसका एंट्री करेगा। और वो मान लो डिस्काउंट करा लिया यहाँ पे बिल, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ, वो सेल करा था उसने गुड्स, तो उसका 55,000 रुपया। फिर खर्च हुआ उसका एंट्री, कमीशन लेगा उसका भी सेम एंट्री हो, कमीशन का भी। इन सब के बाद हम लोग को पैसा मिला 16,100, और ये कंसाइनमेंट का
इन्वेंट्री बचा, इसमें कंसाइनी अकाउंट नहीं आएगा, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग अपने पास, ठीक है। और ये हमारा 5,700। अब देखो मान लो अगर मैं अपने जो मेन जो मेरा बैलेंस शीट है उसमें अगर तुम बोलोगे कि सर स्टॉक कितना आपके पास, तो ये 16,100 तो है ही, साथ में मान लो मेरे पास और 40,000 है, तो मैं ना टोटल बोलूंगा स्टॉक मेरे पास है 56,100 का, जिसमें 40,000 मेरे पास है, 16,100 थर्ड पार्टी के पास है, कंसाइनर के पास है, ठीक है ना। 16,100 कंसाइनी के पास है, कि है तो मेरा स्टॉक भाई, तो स्टॉक विद कंसाइनी करके दिखा देंगे वहाँ पर। टोटल स्टॉक कितना बताएंगे हम लोग वहाँ पर, 56,100, 40,000 मेरे पास है, 16,100 थर्ड पार्टी के पास कंसाइनी के पास है। डन कर पाओगे इसको। फिर कंसाइनी के बुक में एंट्री समझनी छोड़ दो इसको फिलहाल, अभी तो हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से ये क्लियर है। डन, बड़े आगे, यस सर। फिर दो क्या हुआ यहाँ पर, बोलते क्या मिस्टर देवेंद्र ऑफ देहरादून सेंट तो बोलता है कि मिस्टर देवेंद्र ऑफ देहरादून सेंट ऑन 16 फेब 2020 अ कंसाइनमेंट ऑफ 500 पेन ड्राइव्स। तो पेन ड्राइव सेंड किया इसको मिस्टर सत्येंद्र ऑफ बंगाल कॉस्टिंग 100 ईच। तो ये सोचो, अब मान लो कंसाइनर जब एंट्री करेगा अपने बुक्स में क्या बोलेगा वो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना, उसने सर 500 उसने सेंड करा है और इनटू 100, तो ये 50,000 वो दिखा देगा साथ में। क्लियर, यस सर। फिर क्या हुआ देखो, बोला एक्सपेंस 750 का उसने करा है इस चीज के लिए, तो ठीक है, तो वो 750 रुपये का एक्सपेंस तो ये हमेशा ही नॉन रिकरिंग ही होगा। फिर क्या बोलता है, सत्येंद्र स्पेंड किया 1500 ऑन क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस किया 20 रुपया पर पेन ड्राइव। तो देखो ये क्लियरेंस के लिए खर्चा किया ना, वो हमारा रेलवे से क्लियरेंस कराया होगा, इन सब का खर्चा ये सब मान लो, तो ये हमारा नॉन रिकरिंग ही होगा। अगर गुड्स बचा तो निकालने काम आएगा ये, ठीक है सर। तो ये नॉन रिकरिंग लिख लो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लिख लो क्लीनिंग एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद सत्येंद्र बोल रहा है क्या, मैं 300 पेन ड्राइव बेच चुका हूँ 160 करके, और इसके बाद हम लोग और पेन ड्राइव 150 पेन ड्राइव बेचे हैं 170 करके। टोटल तब सेल कितना होगा बताओ मुझे, तो 300 इंटू 160 ये कितना होता है, 16 थी 48, तो 48,000 हो गया ये तो, ठीक है। और ये 170 ये इतना कितना आता है, 1,05,000 ऐसे कुछ आएगा, नहीं 25,500, तो ये आ रहा है कितना हमारा 48,000 रुपया ये, और 25,500 का ये आ रहा है, इतना हमने सेल करा है, ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ है, सतेंद्र को बोलता है कमीशन मिलेगा, देखो 25 रुपया पर पेन ड्राइव सोल्ड, आप जितना भी पेन ड्राइव बेचोगे आपको हम लोग क्या देंगे, आपको हम लोग देंगे कमीशन 25 रुपया। तो आपने बेचा कितना है, आपने बेचा यहाँ 300 पेन ड्राइव, यहाँ 150 पेन ड्राइव, आपने बेचा है 450 पेन ड्राइव, आप ले लो 25 कितना होता है बताओ मुझे, ये आता है 11,250, ठीक है। तो ये 11,250 का पेन आप यहाँ पे कमीशन ले लो, ये तो नॉर्मल कमीशन हो गया। अब समझो क्या होता है ना, आप एक बात बताओ, उसको अगर आप सेम ही कमीशन दोगे तो क्या उसको ऐसा लालच होगा ज्यादा में बेचे हम। देखो सीधा बात है, किसी को मोटिवेशन देना है ना तो उसको दिखाओ पैसा, बात खत्म है। अगर कुछ तुमसे को पूछे ना सीए क्यों कर रहे हो, बोलो हाँ ठीक है पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, वो नाटक नहीं करना, समाज सेवा करना है। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ ठीक है करना वो सब, बट मेन मोटिव पैसा सबको पता है। नहीं बोल लो नहीं बोल लो अलग बात है, बात समझ में आ रहा है क्या, मेन मोटिव सबका पैसा ही है बच्चा, ये ध्यान में रखो। और ये सही है, दिमाग में रहना चाहिए, तब तो मेहनत करने में मजा आएगा। अगर सोचो मैं तुमको दिखा दूं कोई 20 साल पुराना सीए है ना, वो घूम रहा है अगर धूप में, अगर समझो साइकिल और बाइक लेकर, तुम्हारा तो मोटिवेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा यार। क्या करने फिर हम इतना मेहनत करके फिर क्या फायदा बताओ फिर तो, है ना। तो जहाँ मोटिवेशन वहां पर उसको दिखाओ इस चीज की पैसा भैया बहुत है यहाँ पे, तभी तो इतना मेहनत करने का मजा आता है। अगर हमको कोई बोल देता कि नहीं सीए बन के 10-15 रुपये कमाना है, तब तो फिर हो गया, फिर तो इतना मेहनत हमसे भी नहीं होता फिर तो, ठीक है। तो समझो यहाँ पर क्या है, तो ये 25 के अलावा अगर आप कुछ ज्यादा प्राइस में बेचोगे ना तो आपको हम लोग और कमीशन देंगे, सो लालच दो उसको। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कमीशन या फिर ओवर राइडिंग कमीशन, है ना। कुछ एक्सेस प्राइस में बेचो, अब हमारा फायदा क्या होगा, तुमको मान लो 20% दे रही है एक्स्ट्रा, बाकी 80% तो हमारे पास ही आ रहा है। ऐसे क्या हुआ, अगर तुमको बोले देखो जनरली 100 में बेचना है, आपको 10% मिल जाएगा कमीशन, बट अगर इसको आप 120 में बेचोगे ना, तो लेट एक्स्ट्रा वाले 20 वाला जो पार्ट है ना, आपको 20% दे देंगे उसके ऊपर, तो एक्स्ट्रा 20 पे उसको भी 20% का 4 रुपये मिल गया ना, वो भी खुश हो गया, और 16 तो मेरे पास भी एक्स्ट्रा आया, हम तो खुश हो ही जाएंगे। समझते मेरी बात को, हाँ सर। बट यहाँ तो नाटक है, देखो कैसे बोल रहा है यहाँ समझो, बोलता है 25 रुपया पर पेन ड्राइव तो मिलेगा ही, साथ में 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड, जो कितना है 48 प्लस
48 प्लस 25 500, यह 73 500। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड अ सम कैलकुलेटेड एट 125 पर पेन ड्राइव सोल्ड। ये क्या बोला सर, ये तो नौटंकी लगा दिया ना। ये क्या है क्या ये? और समझाते हैं ना क्या हम, देखो। तो यहाँ समझो, उससे एक नॉर्मल कमीशन तो उसको मिल चुका है, मतलब वो तो मिलेगा ही, 450 इंटू 25 11,250, उसको तो वो तो मिलेगा ही। अब हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा कमीशन का। तो एक्स्ट्रा कमीशन क्या बोलता है, जितना 125 के एक्स्ट्रा बेचा, पहले वो बताओ। टोटल बेचा कितना भाई तुम टोटल बेचा है 450, 125 के नॉर्मल मान लो दाम है, इंटू 125, 450 इंटू 125, 56,250, तो ये आ रहा है 73,500, 56,250। अब देखो जनरली ना, इस 17,250 पे हम लोग चार्ज कर देते हैं हम लोग कमीशन। बट अब यहाँ पर वो बात नहीं बोला है, यहाँ वापस पढ़ते थे क्या बोल रहा है, बोलता है क्या, सेल प्रोसीड एक्सीडेड इतना से जो कर रहा है वो तो ठीक है, मतलब नॉर्मल से ऊपर कितना बेचा है, नॉर्मल से ऊपर वो बेचा है 17,250 में। बट इसके अलावा बोलता है क्या, टोटल कमीशन घटाकर बताओ जो आएगा उसका 1/4। मतलब इस एक्स्ट्रा में से टोटल कमीशन हटा दो, फिर जो बचेगा उसका कितना परसेंट देंगे हम लोग, उसका देंगे हम लोग 1/4, 25%। यही ना होता 1/4 का मतलब क्या, इस 17,250 में से टोटल कमीशन ना, टोटल कमीशन का मतलब कितना होता है, ये नॉर्मल कमीशन 11,250 माइनस स्पेशल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। मामा ये पता कहाँ है, यही तो निकालना है। चलो इसको तुम बढ़ा दिए, ठीक है, 17,250 माइनस 11,250, इतनी आ रही है 73,500। एक बार देख लो ये, 56,250, 73,500, 17,250 और ये 11,250, ठीक है। 17,250 माइनस 11,250, ये आ रहा 6,000 रुपया, ठीक है। बट ये 6,000 रुपया जो आया है, इस पर चार्ज तो कर नहीं सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी तो इसमें से ये हटाना है। अब बताओ, हम लोगों को जो चीज निकालना है और पता भी नहीं है, और उसी पे हम लोग को अगर चार्ज करना कोई चीज नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग। तो कोई भी चीज अगर आफ्टर चार्जिंग, जैसे यहाँ पे कितना है 25 है ना, तो बोलने का मतलब यह है इसको पे करने के बाद 100% बचेगा। इसको बोलने का मतलब क्या होता है, इसको पे करने के बाद 100% बचेगा। तो अभी है कितना, तो अभी 125 होगा। तो अभी अगर 125 है और देना 25 है, कितना बताओ तो ये, तो 6,000 डिवाइड बाई 125 आ रहा है यहाँ पर ये 1,200 रुपया। तो ये आ गया 1,200 रुपया। तो इसको 1,200 स्पेशल कमीशन प्लस 11,250 का नॉर्मल का टोटल कितना हो गया, ये आ रहा 12,450। ये कमीशन इसको यहाँ पर मिल जाएगा। सर आप समझा तो दिए, बोले हाँ, बस समझ में कुछ भी नहीं आया सर। ओके, कोई बात नहीं है, एक मैथमेटिकल वे है, वहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो, मान लेते हैं एक्स, वो वाला नहीं बेटा, वो ई एक्स वाला नहीं है, नॉर्मल वाला एक्स, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर एक्स, मतलब हम लोग चलो मानते हैं टोटल कमीशन। कैसे आएगा ये, कैसे आएगा बताओ, क्या क्या करना है हम लोग को, हम लोग को बोलना है, देखो ये नॉर्मल कमीशन हो गया 11,250 इंटू 1/4 ऑफ दिस माइनस नॉर्मल कमीशन माइनस स्पेशल कमीशन। मान लो टोटल नहीं, मैं टोटल नहीं काम करूँ, इसको मानो स्पेशल कमीशन है ये, स्पेशल कमीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये टोटल कमीशन नहीं है, स्पेशल कमीशन होगा मान लो, ठीक है। मान लो स्पेशल कमीशन अगर ये है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब ना तुम फॉर्मूला पुट करो, अपने आप निकल जाएगा वैल्यू यहाँ पर। सही मारा क्या? तो समझो, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम लोग जो यहाँ पर किए ना, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा मुझे सही लगता है ये, वो जो तुमको यहाँ दिखा हुआ ये ऐसे का तरीका है। यहाँ मुझे ज़्यादा सही लगता है कि सीधा मतलब देख लो आपने कितना एक्सेस में आपने बेचा है, उससे थ्रू आप निकाल लो, ठीक है। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गए समझ गए। ओके, आ जाओ अब। तो इसके बाद भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह तो होगा ही। कितना बिका है, आई थिंक बिका था यहाँ पर 300 पेन ड्राइव प्लस ये 150 पेन ड्राइव, 300 प्लस 150, 450 पेन ड्राइव बिका था। और भेजा कितना था 500, तो 50 पेन ड्राइव बचा होगा अभी भी। तो देख भैया 50 पेन ड्राइव बचा है, तो ये खर्चा तो इसका लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनल हम लोगों को, ये खर्चा भी काउंट होगा, इसका भी लेना पड़ेगा। और ये क्लियरिंग भी हमारा नॉन रिकरिंग है, तो इसके बेस पे हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर देखो निकाला होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये ऐसे तरीका क्या है,
डायरेक्ट इस तरह से निकाल दो, 50 पेन ड्राइव 100 का। फिर जो 750 लगा था ना, वो किसके लगा था? वो लगा था 1000 के लिए था क्या? वो तो देखो तो कितने के लगा? 750, 500 के लगा था क्या? तो ये गलती है यहाँ पर, ये 1000 नहीं होगा, ये 750 ये इसके लिए लगा था। तो ऐसे करके निकालो, ठीक है? ये फिर तब रॉन्ग है, खुद से इसको निकालो, ये 1000 खर्चा के बेस पे निकाला हुआ है। बट आई थिंक यहाँ पर 500 ही भेजा हुआ था पेन ड्राइव, 500 भेजा हुआ है। तो हम लोग जैसे निकालते हैं ना वैसे निकाल लो। यूनिट, यहाँ पर कॉस्ट, कितना भेजा है बताओ? हम लोग यूनिट, हम लोग कितना भेजा था? 500। तो 500 यूनिट का, 500 यूनिट का 50,000, ठीक है। इसके बाद और क्या है बताओ? इसके बाद हम लोगों का कंसाइनी का खर्चा है 750, जो कि हमारा नॉन रिकरिंग ही होता है हमेशा। इसके बाद 1500 का खर्च वो भी किया है। तो 50,000 प्लस 750 प्लस 1500, ये आ रहा 52,250, ठीक है। ओके, और इसका निकाल लो, बचा कितना है? बचा आई थिंक 50 ही तो बचा है। तो 52,250 इंटू ये 500 का है, तो 50 का कितना होगा? ये तो 1/10 नहीं आ रहा है क्या ये? फिर 1000 लिए क्यों लिखे हैं यहाँ पर? फिर तो लिया 1000, निकाला उतना ही है क्या? एक मिनट, इसमें कुछ खर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ना दोनों को डबल किया हुआ, इसलिए आंसर हमारा भी सेम ही आ रहा है। ये 50 बचा, इसको 100 कर दिया यहाँ पर, ये तो ये गलती है यहाँ पर, ठीक है। इसको नॉर्मल करेंगे हम लोग, अगर ऐसे भी निकालना है तो 50/500, ठीक है। डन ना? सर सबको स्वयं में ऐसा एक बार बता दो, चलो इसको ना, ये वाला भी दिक्कत दे रहा था, दुख दर्द दे रहा, दुख दर्द दे रहा है क्या? ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, और एक बार वापस से मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ इसको, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। देखो, मैं अगर बोलता हूँ ना आपको कि देखो, आप ना मेरा कोई भी गुड्स है, इसको आप 100 रुपया में सेल करा दो, ठीक है। 10 गुड्स में दे रहा हूँ आपको, आप 100 में सेल करा दो, तो आपको 1000 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 100 में सेल करना, 10 गुड्स आपको मैंने दिया है, ठीक है। बट मैं आपको बोलता हूँ सुनो, अगर आपने 1000 में सेल करा दिया ना, आपको दूंगा मैं 10% कमीशन। आप खुश हो गए? चलो ठीक है, 1000 में बिकेगा तो 10% कमीशन मिलेगा। बट मैं बोला सुनो सुनो, ये नॉर्मल कमीशन है। अगर तुमने ज़्यादा में बेचा, लाइक तुमने अगर मान लो 120 में बेच लिया, ठीक है। तो अगर तुमने 120 में बेचे ना, तो पता 1200 रुपया आएगा। बोला हाँ 1200 आएगा। तो 120 में बेचा, आया 1200। इस पे दूंगा मैं आपको स्पेशल कमीशन एक्स्ट्रा वाला पे। बोला अच्छा अच्छा, कितना परसेंट? मैं बोला मान लो 25% दूंगा। आप बोले अच्छा, 200 इंटू 25%, 50 रुपये। मैं नहीं नहीं नहीं, रुक जा, थाम थाम ये बाबा थाम, सुन ले। ये 1200 में से, ये 1200 में जितना भी नॉर्मल सेल का अमाउंट है, पहले वो हटा। हाँ ठीक है ना, तो हटाई के बाद तो क्या था सर, 200 नहीं नहीं रुक जा, उसके बाद नॉर्मल कमीशन हटा। बोला हाँ नॉर्मल कमीशन हटा दिया। अब कितना बचा बता? अब सर बचा 100 रुपया। अच्छा इस पे दोगे? बट नहीं नहीं नहीं, इसके बाद जो तुमको जो कमीशन मिलने वाला है, उसको भी हटा यहाँ से, फिर देंगे 25%। तो अब वो तो पता नहीं है, तो मान लो वो कमीशन है, मान लिए एक्स। तो अच्छा, 100 - एक्स पे जो आएगा, उसका 25% ही तो एक्स है। यही तो मतलब था। आपको ये एक्स अमाउंट आप हटा दो, फिर जो कम बचेगा उसका 25% देंगे, तो यही तो एक्स है। तो और निकालते हैं ना। तो 100 - एक्स, ये कितना हो गया? ये आ गया इसका 25 रुपया, माइनस 0.25 एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? 25 रुपया इक्वल टू ये एक्स तो यहीं रहेगा, ये चल जाएगा यहाँ, तो प्लस हो जाएगा 0.25 एक्स। तो 25 इक्वल टू 1.25 एक्स। तो 25 इक्वल टू 1.25, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा 20 रुपया। तो एक्स इक्वल टू 20 रुपया, ये 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये समझा क्या? इस तरह से वहां निकाले, देखो हम लोग क्या हुआ, 73,250 में हम लोग टोटल बेचे हैं, जिसमें से 56,250 तो जनरल प्राइसिंग है। आई थिंक यही था ना? देख लेता हूँ एक बार। 56,500 था आई थिंक। ठीक है। तो ये 56,500 था, जिससे कितना आया था? 17,250 आया था, ठीक है। अब बताओ मुझे आप इसमें से आप बताओ मुझे कि कितना कमीशन, कितना कमीशन आपका नॉर्मल तो मैं बोलता हूँ 11,250। अब कितना बचा? 6,000। अब इस 6,000 में जो आया है, इससे हम लोग स्पेशल कमीशन घटा के जो अमाउंट बचेगा, ये बचेगा ना, इस पे देंगे 25%। तो भैया ये तो एक्स का वैल्यू है, तो निकाल लो अब एक्स का वैल्यू, वही आएगा। देखो अब जैसे यहाँ पर 25 इंटू 6,000 कितना होता है? 6,000 इंटू 0.25, ये आता है 1,500 रुपया, माइनस 0.25 एक्स, ये कर देंगे ना 25% इसका।
फिर उसके बाद ये x, तो 1500 रुपया इक्वल टू x प्लस ये x यहाँ जाएगा प्लस कितना जाएगा बताओ यहाँ पर 0.25x, मतलब 1500 इक्वल टू 1.25x और x इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू ये आ गया 1200 रुपया आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब यहाँ पर तब ना ये माई येलो पूजी यहाँ पर ना माई येलो पूजी यही गलती है, तब ये सही है फिर तब ये पूरा देके निकाल दिया ना यहाँ पर ना, तो ऐसे ये पूरा निकल जाएगा एक ही बार तब, ठीक है ठीक ना। तो ना बच्चा याद हो, बच्चा याद हो माई येलो पूची वैसा वाला। तो डन, 1 और 2 डन। तो ये कमीशन वाला एक दो बार थोड़ा सा करना खुद से आ जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थर्ड नंबर, अच्छा समय ये भी यहाँ वो डेलीगेटरी कमीशन वाला बात यहाँ पर उठ कर आएगा। बट इसके पहले आओ ना, आपको तो कमीशन और ये सब का नोट्स पढ़वा दूँ क्या, अच्छा रहेगा। तो एक बार आपको कमीशन और ये सब का नोट्स पढ़वा दूँ एक्सपेंस का। देखो यहाँ पर क्या बोलता समझो, एक्सपेंस होता है कंसाइनमेंट में दो तरह का, एक नॉन रिकरिंग, दूसरा रिकरिंग। नॉन रिकरिंग खर्चा का मतलब क्या होता है, इनकर्ड ओनली वंस ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स। बात समझो, पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे, पर्टिकुलर गुड्स पे ऑन अर्न ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर गुड्स पे जो बात हम लोग कर रहे हैं उस पे एक ही बार लगेगा, है ना। मैं बोला सर बार बार भेजेगा, अरे बार बार नया गुड्स भेजेगा फिर तो वो उस गुड्स पे देखिए बार ऐसे क्या बोलते हैं देखो हम लोग, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का सारा खर्चा नॉन रिकरिंग, साथ में कंसाइनीज एक्सपेंसेस टिल द गुड्स रीचेस टू द गोडाउन, गोडाउन तक पहुंचने में जो है वो लगेगा वहां पे। सिर्फ क्या एबनॉर्मल लॉस पड़े नहीं हम लोग अभी तक, और अनसोल्ड स्टॉक को निकालने में ये काम आएगा। फिर उसका जो क्या बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, दैट बीइंग इंकर्ड पीरियडिकली ऑन सेम, पीरियडिकल मतलब कैसे रेंट हो गया। अब देखो पर्टिकुलर गुड्स पर नहीं लगता, वो पीरियड वाइज लगता है, महीना हो गया रेंट लगेगा, लाइटिंग खर्चा एक महीना में वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, तो इसे पीरियडिकल खर्चा है सब, ठीक है सब। ऑन द सेम गुड्स अगेन एंड अगेन टिल द गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइन। सोचो अगर हमने गुड्स नहीं बेचा, बीइंग अ कंसाइन मैं अगर गुड्स नहीं सेल कर पाता हूँ तो उन गुड्स पे बार बार वो खर्च लगता जाएगा, ठीक है। all expenses of consignee after goods reaches to the godown, that is गोडाउन रेंट, लाइटिंग, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब कुछ बताओ क्या होता है, ये सब कुछ हमारा कैसा होता है बोल भाई, रेकरिंग खर्चा। और इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, नहीं अब नॉर्मल लॉस का, नहीं अनसोल्ड स्टॉक का, तो अब नॉर्मल लॉस से पड़े नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक देख लिया हम लोगों ने, नहीं लिया था हम लोग, नहीं याद, सिर्फ 2 लिए थे हम लोग उस समय भी, ओके। लॉस कंसर्न पढ़ना अभी बाकी है, कमीशन हम लोग पढ़े। देखो नॉर्मल कमीशन क्या होता है, आप गुड्स सेल करो जनरली जो कमीशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही। डेलिगेटरी कमीशन क्या होता है, हम लोग बैड डेट के रिस्क को शिफ्ट करना चाहते हैं। अब तुम समझो बैड डेट, सर अगर बैड ज्यादा हुआ तो तुम्हारा लॉस, सर नहीं हुआ तो तुम्हारा फायदा। मेरे पास से रिस्क शिफ्ट हो चुका है, मेरे पास कोई बर्डन नहीं है इसको लेकर अब, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं पर, तो एक्स्ट्रा कमीशन टू बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ बैड डेट, that is if delegatory commission is being given, the loss of bad debt shall be borne by consignee। क्लियर है, यस सर। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल इफ डिटेल्स, अभी ये क्या है ना, ये वाला चीज अभी हम लोग को नहीं पता, थोड़ा सा आगे आना तो हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा आगे समझेंगे, इसको भी इग्नोर करो। ओवर राइडिंग स्पेशल कमीशन, इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल कमीशन टू प्रोवाइडेड इफ गुड्स यहाँ पर सोल्ड होगा, ठीक, गुड्स सोल्ड एट अ हायर प्राइस, ठीक है। अगर गुड्स हम लोग सेल करते हैं एट अ हायर प्राइस तो तुमको मिलेगा। अगर ये अग्रीड हुआ तो ये नहीं कि अपने मन से जा रहा है बेच दो, तुम बोलो कि स्पेशल कमीशन दो मुझे, अगर देखो मेरा मन क्या दे दूंगा अलग बात है, पर तुम मांग नहीं सकता मेरे से, है ना, जब तक अपने बीच में अग्रीमेंट नहीं था। डन, यस सर। और ये कैसे निकालते देखो हम लोग, ये तो हम लोग अभी सीखना बाकी है, पूरा पूरा चार्ट सीखेंगे हम लोग, कुछ एक चीज में से हम लोग को भी पता है, पूरा नहीं आता है, तो आओ सीखते हम लोग और भी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड, सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड कितना 1 लाख का टू बी ऑफ बॉम्बे, ही इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये देखो 1 लाख का गुड्स भेजा है, 12 खर्चा, पहले एंट्री क्या बोलेंगे हम लोग, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना लाख रुपया, और टू बैंक करके खर्च दिखा देंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ओके सर। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे ए का अकाउंट क्लोज हो रहा है डिपॉजिट हम लोग, ठीक है। तो बी को मिलता है, तो बी बोल रहा है कमीशन मिलेगा 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो जितना भी सेल करेगा तुम उससे तुमको 5% तुमको मिल जाएगा, प्लस डेलिगेटरी कमीशन मिलेगा 3%, ओके। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 फॉर द गुड्स कंसाइंड, वो वहां पर 3,000 का खर्चा करके गुड्स वहां पे वो
डिलीवरी लिया है। अब देखो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, बट हम लोग क्या नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, गुड्स कंसाइनमेंट लेने के लिए 3 खर्चे हम लोग ये मानते हैं, लोडिंग अनलोडिंग क्लियरिंग और गोडाउन के लाने तक का खर्चा ये होगा। मतलब सीधा बोलते हैं नॉन रिकरिंग खर्चा ये वाला तो होगा। तो ये 3,000 रुपये इसने खर्च करा, तो मैं क्या बोल दूंगा, टू बीज अकाउंट डेबिट क्लियरेंस का एक्सपेंसिस लगा है। ठीक है सर। उसके बाद और क्या क्या हुआ है, बी इन्फॉर्म किया है ऑन फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स, वो सारा गुड्स, इस बार कोई गुड्स बचा नहीं है, सारा का सारा गुड्स को 1,50,000 में बेच दिया है। ओ भाई खूब बढ़िया, बहुत भालो, एकदम भालो। तो 1,50,000 में बेच दिया। अच्छा बंगला भालो मतलब अच्छा होता है, भालू उलू नहीं समझ लेना, भालो मतलब अच्छा। तो बाई इंकरिंग सेलिंग एक्सपेंस 2,000 रुपया, 2,000 का उसने सेलिंग एक्सपेंस इंकर्ड करा। और फर्दर बोल रहा है क्या कि 1,48,000 ही मिल पाएगा, एंड द रेस्ट वाज कंसीडर्ड एज इररिकवरेबल एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और टू, इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ऑफ ड्यू अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। पूरे फोन में बताता है, अरे पता है भाई क्या हुआ, हमने सारा गुड्स बेच दिया 1,50,000 में, ठीक है, हम सारा गुड्स बेच दिए 1,50,000 में। और सुनो ध्यान सुनो, 2,000 रुपये खर्च हुआ इसके लिए सेलिंग एक्सपेंस में, मतलब बढ़िया बात है। 3,000 ऊपर भी खर्च हुआ, ये बताएगा। अब बोलता सुनो 2,000 रुपया डूब चुका है, जिन लोग को हम उधार में सेल किया ना सिर्फ 148 दिया है। बोला अच्छा, ये भी काट के भेजेंगे क्या? बोले इतना मारूंगा भी, डेल क्रेडरे कमीशन क्यों दिया था बे तुमको, ताकि बैड डेट का रिस्क तुम सहोगे। बैड डेट हुआ, अपने समझोगे, खुद से समझोगे। हमसे बैड डेट का पैसा भी तू मांग रहा है, डेल क्रेडरे कमीशन भी मांग रहा है, क्या समझा हमको पप्पू? हाँ, क्या समझा है? और देखो यहाँ पर, तो ये 148 जो 2,000 का बैडेड हुआ, ये मेरे यहाँ पर खर्चा में 2,000 कहीं नहीं दिखना चाहिए ये। क्योंकि याद है तुमको ऊपर 600 रुपये 2,000 600 का खर्च दिखा था, क्यों? वहां डेल क्रेडिट नहीं दिए थे हम लोग, यहाँ डेल क्रेडिट अगर दिए हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। डन। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, तो ये सेलिंग एक्सपेंस करा इतना। अब बात है कि ये जो नॉर्मल कमीशन था वो कितना पे मिलेगा, तो यहाँ तो साफ साफ बोल दिया 5% ऑन ग्रॉस, मतलब टोटल सेल पे मिल जाएगा। तो वो कितना था 1,50,000, उसका 5% देख लो, 7,500 आता है, वो तो मिलेगा ही। साथ में 3% और मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है 3% किस पे, ये 3% कैसे, देखो ये 3% मिलेगा हमेशा और हमेशा क्रेडिट सेल पे। लेकिन अगर तुमको क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन नहीं है, अगर तुमको क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन नहीं है, तुम ये एज्यूम करो कि जो यहाँ पे दिया हुआ ये पूरा का पूरा क्रेडिट सेल ही है, तुमको ऐसा मानना पड़ेगा। और टोटल सेल पे फिर हम लोग को लेना पड़ेगा 3% कमीशन। लेकिन किसी सम में अगर आगे चल के बता देता है कि मान लो 1,50,000 में से 1,00,000 का हमारा नॉर्मल सेल था, 50,000 क्रेडिट सेल था, तो टोटल 1,50,000 पे नॉर्मल कमीशन, सिर्फ 50,000 पे क्या मिलेगा तुमको, डेडिकेटेड कमीशन। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? ओके सर, ठीक है, पर यहाँ नहीं बताया तो पूरा लेना पड़ेगा हम लोग को। फिर क्या हुआ देखो, ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, तो अमाउंट ड्यू जो कितना होगा, उसने 1,50,000 में सेल करा है, जिसमें से उसको 3,000 खर्च हुआ था ऊपर एक बार क्लियरेंस में, 2,000 उसको खर्च वगैरह किसी ने बताओ उसको सेलिंग एक्सपेंस में, साथ ही उसने 7,500 का नॉर्मल कमीशन और 4,500 का स्पेशल कमीशन। बताओ कितना होता सब, 1,50,000 माइनस ये 5,000, 3 और 2, और ये 7,500 और 4,500, ये आता है 1,33,000। तो ये 133 का ये हम लोग को बैंक ड्राफ्ट भेजा होगा, ठीक है ना, बैलेंस शीट दिया, इसको वो बैंक ड्राफ्ट भेज दिया होगा। लेकिन क्या हुआ है, इसको कलेक्ट करने में हमें कुछ खर्च लगा, आई थिंक यहाँ पर देखो बताया हमें कि यहाँ पे कुछ खर्च लगा है, कितना रुपया, मतलब 260 लग गया कलेक्शन करवाने में। ठीक है, ये भी हमारा खर्च है, दिखा लेंगे यहाँ पे हम लोग। अब जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है। सर क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर तो पूरा का पूरा बेच दिया है। ठीक है, डन है ना? यस। और नेक्स्ट 4 नंबर, अब देख रहे हो, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन मई 22 में 10 मार्क का पूछा हुआ है। मई 22 में, और पढ़ते क्या लिखा हुआ है, ये लोग खुद से कर लोगे, ये मुझे पूरा नहीं कराना है, ठीक है, आप खुद से करोगे। जो सम लास्ट हमने किया उसी तरह से देखो यहाँ पे, एम ऑफ मुंबई सेंड कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 4,00,000 टू ए ऑफ आगरा 1 मार्च 20 को, तो 4,00,000 हो गया गुड्स सेंड कंसाइनमेंट। इनकर्ड किया 48 का खर्चा, तो दिखा दूं यहाँ 48 में, तो 4,00,000 यहाँ, ये 48, ठीक है, फ्रेड इंश्योरेंस के लिए। एम से अकाउंटिंग क्लोज होता है इतना पे। ए को मिलेगा क्या, ए को मिलेगा कमीशन 5% ग्रॉस सेल प्लस डेलिकेटर मिलेगा 3%। सेम सवाल देख रहे हो आप, खाली अमाउंट चेंज हुआ कुछ नहीं, ठीक है। तो ए डिलीवरी ले लिया है 12,000 रुपया खर्च करके, और इन्फॉर्म किया ऑन फोन, देख रहे हो लैंग्वेज पूरा सेम है, ठीक है, 6,00,000 भैया हमने सेल करा है, 8,000 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। तो तुम देखना और कुछ नहीं, हमको लग रहा है ना खाली सब डेटा फोर्थ टाइम हो गया है सब डेटा,
वहाँ 1 लाख गुड्स भेजे हैं, 4 लाख का भेज दिया है, दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ नहीं है, 12,000 खर्च किया था, 48,000 कर दिया, ठीक है ना। तो ये कर लो सम आराम से, ये सेम टू सेम सम है, एग्जाम में देखो आ रखा है यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम ये सम है, ठीक है, इसको इग्नोर करवाता हूँ मैं। अब आता हूँ आओ नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस ये क्या होता है, कैसे क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हमें करना है, ठीक है। तो आओ पहले पढ़ता हूँ और फिर हम लोग का देखो जुलाई जैन 21 में 10 मार्क का ये भी सम हमारा पूछा हुआ, जिससे हम लोग बात करेंगे। चलो आओ बात करते हैं इसके ऊपर, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस पर क्या होता नहीं होता। थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लूँ ऊपर। चलो और देखो, तो क्या बात करने होता है हम लोग सर अभी, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस के बारे में, ठीक है। देखो, जो लॉसेस बिजनेस में होते रहता है, जनरली लॉस हम लोग को बिजनेस में होते रहता है। बट अब ये लॉस जो है ना, हम लोग को दो तरह का लॉस देखने मिलता है गुड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक तो होता है कुछ एक नॉर्मल लॉस, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। देखो नॉर्मल लॉस ऐसा है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये तो मतलब हो ही जाएगा नॉर्मली, नहीं इससे हम लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं इसका हम लोग। बट एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना, इन सब का इंश्योरेंस तो होता है, जैसे आग लग गया, चोरी हो गया, इन सब चीज़ों में। सर नॉर्मल लॉस एग्जाम्पल दूँ ना, हाँ दूंगा ना, रुको ना थोड़ा सा वेट करो। तो चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल ये समझाता हूँ आपको। हम लोग देखते हो ना दीपावली में हम लोग जब देखना आसपास हमें छोटे छोटे देखना दुकान लगा होता है, छोटे छोटे लाइट्स बिकते हैं एकदम। तो मान लो एक एक सेलर है, क्या करता है वो ये सब हम लोग पता है, ये नॉर्मली सब चाइनीज लाइट्स बिकता है, ये सब जिनका कोई वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं होता, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक खत्म खेला, देखते हैं वैसा ना, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ना, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 50-50 रुपया का, मान लो हम ही लोग हैं सेलर, ठीक है, 50-50 रुपया का हम लोग ऐसा 1000 ऐसे पीस हम लोग लेकर आते हैं, हम लोग को सेल करना है, ठीक है। तो ऐसा सोचो हमारे पास 50,000 रुपया लग गया, हमारा ये होता कॉस्ट। अब अभी एज्यूम करो फिलहाल की ना कि ऐसा कोई और खर्चा भी नहीं है, कोई फ्रेट वेट का भी बात पूरा इग्नोर कर दो, मान लो ये बस यही एक खर्चा है 50,000 का, ठीक है। अब क्या होता है, अब ना इसमें हम लोग देखो नॉर्मली हम लोग को पता है छोटा मोटा इसमें लॉस होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग 1000 पीस लाया तो हमें पता है 10 15 20 25 पीस ना इसमें खराब निकलेगा, चाइनीज लाइट से खराब निकलेगा, तो हम लोग उसको अपना कॉस्ट का ना पार्ट मान लेते हैं। अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ लॉस होता है हम लोग उसको कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो इसमें से 20 लाइट्स खराब हो गया, तुम लोग क्या देखो बोले, हम लोग बोलेंगे देखो यूनिट था हमारे पास और इतना कॉस्ट था, यूनिट था हमारे पास यहाँ पर समझो कितना 1000, तो इसका कॉस्ट था 50,000। आज अब क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हो गया। तो जैसे ही नॉर्मल लॉस हुआ हम पता है क्या बोलेंगे, मेरे पास से 20 हट गया ना, मैं यही मानूंगा कि ये जो 50,000 का कॉस्ट है ना, ये 50,000 का कॉस्ट जो है ये 1000 पीस का नहीं है, ये 1000 यूनिट का नहीं है, ये 980 का ही है। मतलब ये जो प्राइस है ये 900, मतलब क्या हम लोग सीधा बोले क्या, देखो ध्यान समझो अगर ना एक चीज, अगर आप तो 50,000 डिवाइड बाई 980, हम लोग क्या किए पता है इसको, 50,000 डिवाइड बाई 980, हम लोग अपना कॉस्ट जो है ना बढ़ा लिए, ये कितना ना 51.02 करके आ रहा है। तो हम लोग अपना जो पर यूनिट का कॉस्ट था ना 50, हम लोग बढ़ा लिए, मतलब क्या, नॉर्मल लॉस का अलग से एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं होता है, वो अपने आप कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। सोचो अगर हम लोग, सोचो क्या हुआ, मान लो अगर सब कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है ऐसे ही अगर, ठीक है, क्या हुआ, हम लोग बना रहे, आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला देखा होगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए अगर किसी ने अगर अभी तक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वाला अगर नहीं देखा है ना, तो फटाफट से जाके पहले उसको देखो, फिर ये सब चैप्टर करो, वरना फिर ऊपर से निकलेगा सब, ठीक है। दो क्या हुआ समझो यहाँ पर, मैं क्या बोला, चलो देखो यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ टू, यहाँ पर मान लो ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब टू हम लोग परचेस करके लाए तो कितना हुआ 50,000, और अभी मैं एग्जांपल के लिए मान लो कोई खर्चा भी नहीं है, सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो बाई सेल मान लो क्या हुआ, हमने इसमें से जो 1000 था ना, हमने 900 सेल करा है, ठीक है, 900 सेल करा और वो भी 60 करके, ये अभी तो और कोई खर्चा है नहीं, तो 900 इंटू 60 यार 54,000 आई थिंक, तो 9,000 लिख दिया क्या मैंने, ठीक है ठीक कहता हूँ उसको, ठीक है ना, ओके सर ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दो क्या हो गया, अब हमारे पास से ना 80
ही बचा होगा, 20 हम लोग मान लिए लॉस हो चुका है। तो अब अगर जब हम दिखाएंगे ना यहाँ पर, समझो यहाँ पे क्या किया हमने ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिखाया ना, हम सिर्फ यहाँ पर 80 इंटू 50 था ना एक का कॉस्ट, इंटू 50 ही दिखाएंगे 4000 रुपया। हम ना दिखाएंगे ही नहीं, हम दिखाएंगे इससे मान लो क्या हुआ, ये 50,000 माइनस ये 4, हम लोग ऐसा मानेंगे 46,000 का कॉस्ट बिक चुका है। तो वो 20 अपने आप लॉस देखो बुक हुआ। देखो कि यहाँ पे 1000 का यहाँ पे एंट्री है, और यहाँ अगर तुम मिला लो, और अगर तुम यहाँ मिलाओ, तो सिर्फ और सिर्फ देखो कितना का है, सिर्फ 980 का ही है। तो बाकी 20 अपने आप रिकॉर्ड हो गया, मतलब अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता हम लोग को, कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं और अपने आप यूनिट उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो बाकी हमारा, देखो ये हमारा बन गया ना, ये 58 माइनस ये कर दो 8000, तो ये आ गया। और अगर आपको देखो, अगर आपको ऐसे भी निकालना है कितना प्रॉफिट अगर हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर कितना आपने किया है। देखो आपने 10 करके एक्स्ट्रा में बेचा है, 50 में लाया 60 में बेचा, 900 प्रोडक्ट है ना। तो 9000 माइनस आपका एक लॉस हो चुका था, अगर आपको याद होगा तो, जो आपका यहाँ पर 50 करके 20 प्रोडक्ट पे लॉस हुआ है, तो 1000 रुपया। तो ये आपका 8000 का फायदा आपको बुक करना था। देखो आपने ये 8000 का ही फायदा, 58 क्यों लिखा मैंने, ये 8000 का देखो आपने फायदा आपने बुक करा है। क्लियर है। तो पता मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो लॉस हुआ है ना, ये जो लॉस हुआ है ना 1000 रुपये का, ये जो 20 यूनिट जो खराब हुआ है, ये और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इसको बाकी के कॉस्ट में एडजस्ट कर दे रहे हैं बस। इसको हम लोग बाकी के यूनिट के कॉस्ट में हम लोग एडजस्ट कर दे रहे हैं, बस वही तो कर रहे हैं। डन है। क्लियर है चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर, ठीक है, समझा सर, समझा आप, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास अगर नॉर्मल लॉस होता है, कॉस्ट का पार्ट मान लो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा उसका, और उससे इंश्योरेंस भी इन सबका नहीं होता है। बट समझो लाते वक्त बीच में हो गया एक्सीडेंट, जहाँ से हम लोग गुड्स मंगवा रहे थे वहां पे हो गया एक्सीडेंट, और इस चक्कर में उस 1000 में से 400 गुड्स इस बार लॉस हो गया, 400 का नुकसान इस बार हो गया, 400 गुड्स दह गया पूरा, मान लो ऐसा हुआ, जल उड़ गया, चाहे एक्सीडेंट में टूट टूट उड़ गया लाइट, मान लो ऐसा हो गया। तो समझो इस बार अब क्या होगा, समझो ध्यान से, अब मैं अगर बोलूंगा ना यूनिट और कॉस्ट, तो ये अगर यूनिट था हमारे पास 1000 और कॉस्ट 50,000 ना, तो इस बार जब मैं बोलूंगा एबनॉर्मल लॉस जब हुआ है ना, तो एबनॉर्मल लॉस जब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ यूनिट नहीं घटेगा, यहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी घटेगा, प्रोपोर्शनल जो अमाउंट उसका होगा। कोई फ्रेट रेट रहा तो वो भी, जो भी ऐसे रहेगा वो, मतलब नॉन रिकरिंग अगर रहा तो, यार है पढ़ते नॉन रिकरिंग एबनॉर्मल लॉस के लिए भी होता है। समझ रहे मेरी बातों को आप। मतलब यहाँ पर ये 1000 माइनस ये 400, 600, मैं क्या बोलूँगा, ये भाई ये भी हटाओ 20,000 का, 400 इंटू 50, अभी कोई और खर्चा नहीं है तो मतलब समझो, क्यों एक बात समझो सर, क्यों नहीं बोले इसको कॉस्ट अपार्ट, क्यों इसका देखो अमाउंट लिख रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, इस अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा हम लोग को ना, अमाउंट लिख रहे हैं अकाउंटिंग, मतलब एबनॉर्मल लॉस अकाउंटिंग तो होता है। क्यों समझो, इस बार ना इसको कॉस्ट का पार्ट अगर मान ले, सोचो क्या होगा, इस बार अब सिर्फ 50,000 जो है वो सिर्फ 600 में बटेगा, मतलब 50,000 डिवाइड बाई 600, डिवाइड बाई 600, ये आ रहा है 83 रुपीज। अब सोचो अगर हम 83 का कॉस्ट मान के बैठ जाते हैं, अगर मान लो 83 कॉस्ट मान के बैठ जाते हैं, भाई अगला बंदा 60 65 में बेच दे रहा है, कोई फिर हमसे क्यों खरीदेगा, हम 83 कॉस्ट मान रहे हैं, प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे हम, कोई फिर क्यों मुझसे परचेस करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों के लिए कराते हैं हम लोग इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कराते हैं, इससे कुछ पैसा मिलता है, मान लो 20,000 हमें मिल गया इसके लिए, मान लो कितना 20,000 लॉस हुआ ना, मान लो इसके लिए 15,000 मिल गया, 5,000 हमारा नुकसान हो गया, वो हम लोग बुक कर लेंगे, बट उसको सेपरेटली बुक करेंगे हम लोग। ये अपने आप बुक, जैसे यहाँ पर हुआ, इस सेपरेट ऐसे अपने आप बुक नहीं हो जाएगा, सेपरेटली उसको हम लोग बुक करेंगे। क्लियर है बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, अब समझिए सर, उसको लसन लोगों को बुक करना पड़े, जैसे याद आपको आ रहा होगा, जब हमने बचपन में वो किया था ना फाइनल अकाउंट 11 12 में, तो गुड्स लॉस फायर होता था, तो बोलता था एक काम करो, जितना लॉस हो यहाँ से हटाओ अलग से, फिर जो पैसा मिलने वाला है बैलेंस शीट में दिखाओ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करके, और जो पैसा नहीं मिला, जितना का नुकसान हो गया, वो पीएल में दिखा दो, बट जितना जल गया उतना पूरा पूरा का पूरा कॉस्ट यहाँ से हटाना पड़ता था हम लोग को, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो सके। डन। ठीक है सर, आओ अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर क्या बोलता है कि 1000 टॉयज consigned to Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each.
ठीक है, तो पहला तो एंट्री कर दें गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और 10,000 रुपया बोलता है फ्रेट पे, और 1,500 इंश्योरेंस, मतलब सीधा बोलूँ 11,500 का खर्चा करके ये 1.5 लाख का गुड्स से भेजा है। तो पहले तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट कर लो 1.5 लाख का, 11,500 का खर्चा टू बैंक करके यहाँ दिखा दो, क्योंकि ये खर्चा कौन किया होगा, कंसाइनर ही किया होगा, टू बैंक ही वो लिखेगा। ठीक है सर, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद वो क्या हुआ है, उसका बोलता है कि ड्यूरिंग द वोयक, जब मैं जा रहा था वहाँ पे क्या हुआ, 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाई फायर। अब देखो, अब जनरली मान लो, अब यहाँ कैसे पहचाने कौन सा नॉर्मल कौन सा नॉर्मल, समझ लेना ये फायर वगैरह का डैमेज है ना, समझ जाना ये सब नॉर्मल ही है। नॉर्मल होगा तो लिख देगा सब में कि नॉर्मल ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, या फिर मान लो बोलता है इंश्योरेंस कंपनी से इतना पैसा मिल रहा है, मत समझ जाना है अब नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता है, वो अब नॉर्मल लॉस से इंश्योरेंस कराया होगा वो लोग, पैसा तभी मिला होगा। ठीक है, तो बोलता है क्या कि, और उसके लिए हम लोग को उसको गाड़ी मतलब वजह से बाहर हम लोग को फेंकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे वो ओवरलोड हो रहा था। ठीक है, तो साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी, मतलब क्या उसके हाथ में 900 ही टॉयज आया होगा, और 14,400, देखो लॉस अब कितना हो गया, तो देखो अब ना एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पर हुआ है लॉस, क्योंकि समझो, अगर मान लो यहाँ पर, अगर मान लो ये 1,000 गुड्स जब भेजा, ठीक है, तो ये 1,000 गुड्स भेजने वक्त ये 11,500 खर्च कर चुका था, तो अगर रास्ते में ही लॉस हो चुका है तो खर्चा दो ही है, एक तो गुड्स का कॉस्ट प्लस ये 11,500 का जो कॉस्ट पड़ा होगा, मतलब फ्रेट का कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड जो एकदम ओरिजिनल कॉस्ट है परचेस कॉस्ट, प्लस उसका क्या होगा बताओ, प्लस होगा फ्रेट। लेकिन अगर गुड्स यहाँ लॉस हुआ है, मतलब इसके रिसीव करने के बाद ना, तो ऑब्वियस बात समझो, क्लियरिंग चार्ज भी तो लग गया होगा, वो भी तो मान लीजिए गोडाउन में जाकर लॉस अगर हुआ है, या रास्ते में लिया तो वो लॉस हुआ है, तो भैया क्लियरिंग चार्ज भी तो लग गया, वो भी तो गया, तो वो भी लग जाएगा। तो कहाँ हुआ है लॉस ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने के लिए कितना अमाउंट है बुक करना है। बट अगर तुम यहाँ देखो, तो अगर 1,50,000 का क्या था बताओ, हमारा 1,50 का हमारा गुड्स का कॉस्ट था सेंड करने का, और 11,500 हम लोग का बताओ क्या था यहाँ पर, 11,500 का हमारा लगा था फ्रेट, तो 161,500 हमारा था यहाँ पर कॉस्ट अभी तक का मिलाकर, नॉन रिकरिंग खर्चा मिलाकर, और यहीं पे 100 गुड्स हमारा बर्बाद हो चुका। तो अगर ये अगर कितना का है, ये अगर 1,000 का है तो 100 का नहीं लिखा, 10% तो आएगा, तो निकाल लो, ये हमारा 16,150 का ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, कोई खर्चा हमें मिला नहीं है कहीं से, लॉस का यहाँ पे कहीं से मिला नहीं हम लोग को, वरना दिखाते कि मान लो इसमें से 5,000 मिल गया, तो 6,150 का लॉस में जितना कितना था, 10,000 का लॉस होता फिर, अगर मिलता पैसा तो 5-6 हज़ार मिल जाता, तो बट कुछ यहाँ मिला तो है नहीं, तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर लॉस ही हो गया। ये जो लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लॉस, ये पूरा का पूरा लॉस है, ये लॉस है, लॉस 1,150। ठीक है सर, समझा। तो अब ये क्या, वो 900 गुड्स का डिलीवरी लिया, और फिर उस पर क्या किया, वो 14,400 का कस्टम दिया है। साहू सेंड के एक बैंक ड्राफ्ट, तो 14,400 खर्चा किया दिखा, 14,400 दिखाया हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो 14,400 का ये खर्चा कर दिया दिखा दिया। ओके ओके सर, ठीक है, फिर क्या समझो, साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एन एडवांस, तो देखो एडवांस दिया, तो इसका एंट्री तो यहाँ पर होगा नहीं, सिंस नॉर्मल अकाउंट तो है नहीं, बट उसके अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं वहाँ रिगार्डिंग एडवांस मिला उससे बाई बैंक करके पैसा मिला है, तो ठीक है दिखा रहे, चलो बाई बैंक हम लोग कितना, 50,000 रुपया। ठीक है सर, फिर क्या किया है, फिर उसके बाद बोलता है क्या, उसका बोलता है क्या कि वो 800 टॉयस वो बेच दिया है 220 करके, तो समझो 800 टॉयस अगर 220 करके वो बेचा है, तो 800 इंटू 220 ये आ रहा 176, तो इतना ये सेल हो गया है, तो इतना अब इससे लेने का हक मुझे, क्योंकि अब ये सेल हो चुका है, तो सेल होने के बाद हम लोग बुक कर सकते हैं इसको, हम लेटर अपना हम लोग बना सकते हैं, साउ अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है सर, 176। और क्या हुआ है, और उसके बाद बोलता है क्या, देखो इन सब के लिए बोलता है खर्चा किया, गोडाउन रेंट किया है, एडवर्टीजमेंट करा है, कितना का जो लग गया है 2,000 रुपया, और बोलता है कमीशन मिलेगा इसको 5%। तो भैया 176 का यहाँ पे सेल हुआ है, तो अब देख लो 5% कितना आता है यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा 8,800 का कमीशन मिल जाएगा उसको, 2,000 खर्चा हुआ वो मिल जाएगा उसको। ठीक है सर, आगे बताओ। फिर क्या हुआ, बोलता है क्या कि वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे द फॉर द 5 टॉय, सब देखो, एक टॉय बिका था 220 में, 5 टॉय का पैसा नहीं मिला, बैड डेट हो गया। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी सब में क्रेडिट कमीशन का जिक्र था क्या, नहीं सर, ये वो 5% सिर्फ नॉर्मल कमीशन दिया है, तो डेलीगेटरी कमीशन दिया नहीं है, तो यहाँ पर बैड डेट भी हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, मतलब वो जो गया है पैसा वो हमें से काटेगा वो। ठीक है, तो उसको भी हटाई दो यहाँ पे उसी के नाम पे, ये 500, ये 5 का यहाँ पे खर्चा। अब जो ये सब कुछ आ गया, अब हमें चाहिए बस इन्वेंट्री बताओ कितना है। तो देख भैया, हमारे पास यूनिट कितना था, तो हम लोग चलेंगे उन लोगों पे, ठीक है, या ये आईसीआई का लिखाने तरीका है वो बता दूंगा मैं, पहले आओ देखो जब मैंने निकालना है ऑल्टरनेट वे में। ये गुड सेंट है 1,50,000 के लिए, अब नॉर्मल जो कंसाइनर खर्चा हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर 11,500 ऐड हुआ, फिर अब नॉर्मल खर्चा हो गया तो बचा 16,150। अब यहाँ पर 900 यूनिट बचा था, और इसका प्राइस था इतना, जितना में क्या हुआ 14,400 ये भी खर्च कराया था, नॉन रिकरिंग कस्टम ड्यूटी खर्च करा था इसने, तो ये करके आ रहा इतना अमाउंट, ये आ रहा 900 के लिए, सर 800 बेच दिया है, कितना बचा है
100। तो क्या करेंगे बताओ हम लोग, 159,750 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 800। ये कितना आ रहा अब, 1,42,, सॉरी कितना था यहाँ पर, 159,750 ना। तो बेचा कितना है, बेचा 800 बेच दिया ना, सॉरी 800 बेच दिया है, तो 159,750, 100 ही सिर्फ बचा, मैं 800 का निकाल रहा हूँ, 100 ही सिर्फ बचा है, तो डिवाइड बाई 900 इंटू 100, तो ये आ रहा है 17,750। इतना का हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। अब अगर देखो, अगर ऐसे कैसे निकालता, ध्यान समझो, ऐसे बोलते हैं कि देखो 100 गुड्स बचा है, ऐसे क्या बोलते हैं, देखो 100 गुड्स बचा हुआ है, इससे अगर पहले ओरिजिनल कॉस्ट का बात करो कितना था, तो सर ओरिजिनल कॉस्ट का हमारा अगर बात करोगे ना सर, उसमें था हमारे पास 15,000 रुपया, ठीक है। अब इन सब के बाद क्या हुआ होगा, फ्रेट चार्ज लगा होगा, इंश्योरेंस लगा होगा, हाँ सर लगा। तो समझो फ्रेट चार्ज इंश्योरेंस लगा था 11,500 रुपया, इधर कितना लगा था, 11,500 लगा था टोटल गुड्स पे, 1,000 पे। तो उसका 100 निकाल लो 10%, तो ठीक है सर, तो वो कितना होता है, 1,150। क्या हो गया इसको, 1,150, ठीक है। अब इसके बाद समझो वो भी खर्च किया है, बट वो जो 14,400 किया है ना, वो 900 के रेस्पेक्ट में खर्च किया, ध्यान रखो। वो 14,400 1000 के रेस्पेक्ट में नहीं किया है, वो 900 के रेस्पेक्ट में किया है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, 14,400 जो हुआ है वो 900 के रेस्पेक्ट में हुआ, तो 100 कितना होगा, तो ये यहाँ पर इतना आ रहा है, इस तरह से निकाल लो। तो ये भी एक तरीका निकालने का, बट देखो इसमें क्या होगा, आपको अब नॉर्मल लॉस फिर से निकालना पड़ेगा ऊपर, फिर आप ऐसे निकालोगे। तो ये तरीका फॉलो करोगे ना आप, एक बार में सब निकल जाएगा पूरा चार्ट। क्लियर है चीज, यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर सर, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको भी आप कर लोगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं सोचता हूँ सही रहेगा इसको अब नेक्स्ट पार्ट में बाकी मैं इसको बनाऊँ, ठीक है। आप पहले यहाँ तक का रिवाइज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एंड फिर 6 नंबर ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा भी 1 घंटा लग जाएगा अभी इसमें, ठीक है, कि अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पहले यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लो, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो आपको कैसा लग रहा है सब लेक्चर्स, फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है ना इसमें। और चैनल सब्सक्राइब, देखो मैंने अभी तक आपको नहीं बोल रही सब बात, ठीक है ना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे भी सब कुछ रिवीजन भी करने वाले हैं, और लॉ का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, लॉ भी स्टार्ट होगा, अकाउंट्स का और कुछ एक चैप्टर हो जाने दो, ठीक है, फिर मैं लॉ स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।